जब तक लोहंडिया को बिजली नहीं, यहाँ से हम लोग कोयला नहीं ले जाने देंगे, यही तय कर लिया है सब। अभी मैं ACL के गोल घर में मौजूद हूँ। पहले तो वीडियो में आप देखे होंगे कि कोयला खान पे जहाँ पे फीता से कोयला लोडिंग होकर के यहाँ पर आता था, वहाँ पर ये लोग जाम किए हुए थे और आज ये चक्का जाम का तीसरा दिन है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर हो जाता तो यकीनन, और ये आप देख ही रहे होंगे सारे वीडियो को, और वो पता चल ही जाता है कि हाँ सारे प्रक्रिया हो चुका है, सब मान चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरन लोहंडिया वासी आज यहाँ पर चक्का जाम करने के लिए आए हैं। जहाँ पर लोडिंग हो रही है ट्रेन में, आज उसको बंद किया जा रहा है। इधर से एक ट्रेन कहलगांव की तरफ जाती है तो दूसरी तरफ ये फरक्का की तरफ, और मेन पॉइंट पर आज आकर के धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। क्या कुछ बातें हुई है ACL के प्रबंधक से, आइए पहले जान लेते हैं, उसके बाद सारी बातें आपको बताएंगे क्या क्या संज्ञान ले चुके हैं। यहाँ पर मौजूद जिला परिषद कैंडिडेट हमारे बीच मौजूद है। अभी तक ACL के तरफ से क्या क्या आप लोगों को आश्वासन मिला, क्या क्या बातें हुई, वो लोग क्या बोले? अभी तक ACL तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हुआ है, जिसके अगेंस्ट में पूरा ग्रामीणों ने तय कर लिया है कि जब तक लोहंडिया को बिजली नहीं, यहाँ से हम लोग कोयला नहीं ले जाने देंगे, यही तय कर लिया है सब ग्रामीणों ने बैठक करके। 2 दिन तक जहाँ से कोयला लोडिंग होकर के यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पहले आप लोगों ने क्या, वहाँ पर क्या मामला हुआ जो यहाँ पर आना पड़ा आप लोगों को? यहाँ का कुछ काम चालू था तो सब ग्रामीणों ने सोचा कि आप 8-10 किलोमीटर दूर माइन से जो दूरी है वहाँ पर आप बिजली मुहैया करा रहे हैं, और महज हम 20 मीटर दूरी में हैं तो मेरे साथ छलावा कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लिखित है कि ACL बिजली पानी मुहैया कराएगी जब तक विस्थापन नहीं होगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुआ। तो जिसके कारण हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक बिजली नहीं मिलेगा हम लोग जाम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप बताते जाइए। ये सारे रिकॉर्ड इनके पास है, जो बातें हुई है वो सारे रिकॉर्ड इसमें है, आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। उसमें सारी चीज़ें मैं लगा दूंगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। बोलिए, आगे बोलिए, और क्या क्या बातें हुई? GM OP साहब थे सतीश मुरारी साहब, कल भी आश्वासन दिए कि हम लोग हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं, तो कभी बोल रहे CSR के फंड से ले लीजिए बिजली। तो हम लोग देख रहे हैं कि CSR फंड से कोई भी बिजली गांव में नहीं सप्लाई किया है। ये लोग अपना बिजली डिपार्टमेंट जाके अगल बगल गांव में ट्रांसफार्मर देता है और लगाता है तार पोल खींच के, तो हम लोग को बहलाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक बिजली नहीं मिलेगा हम लोग धरना स्थल से नहीं हटेंगे। वहाँ पर जैसे कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों के साथ CISF के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार भी किया गया। लेडीज़ भी कह रहे थे, आप लोगों के साथ में जो लेडीज़ है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, जिसके साथ में आपका जो पंचायत समिति जी है इनके साथ भी अभद्रता उन लोगों ने किया, कॉलर पर हाथ डाले। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात होगा, ये मनमानी कहा जाए। उन लोगों ने आप लोगों के साथ में किया, लेकिन आप लोग फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से मांग को रखे हैं, और आज मजबूरन यहाँ पर आप लोग आए। यहाँ से जाम करने के बाद अभी तक वो लोग, कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं कि आप लोगों से बात करने के लिए? सतीश मुरारी साहब आए थे, तो उनका क्या नाम था कि अनुमंडल पदाधिकारी OP से बुला रहे हैं। तो सब ग्रामीणों ने बैठ कर यहाँ पर तय कर लिया हम लोग कि आप धरना स्थल पर ही आइए, 2-4-5 लोग ही बात करेंगे आपसे, और हम लोग यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। SDO साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, GM साहब या कोई बड़ा पदाधिकारी आए और हम लोग का जन समस्या को सुने और बिजली मुहैया करा दें, हम लोग धरना स्थल से हट जाएंगे। क्या लगता है, जैसे कि आप लोग अपना आवाज़ को पहुंचा रहे हैं उनके पास, उनके बातों से क्या लगता है कि सुनवाई होगी? मुझे उम्मीद है महाप्रबंधक साहब बिजली की समस्या निदान कर देंगे। कोई जनप्रतिनिधि, बड़े प्रतिनिधि, MP MLA ये सब से बातें हुई, कोई इन पे हस्तक्षेप किए हैं, उन लोगों से कुछ बातें हुई? नहीं, अभी तो बातचीत नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे आशा है मेरे प्रतिनिधियों से, MP साहब हैं, विधायक साहब हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, सबों से आशा है
लोगों के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है बिजली और पानी। इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और सब मीडिया के माध्यम के आपके माध्यम से सब लोग देख रहे हैं, हमारा जिला के उपायुक्त महोदय भी देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है 100% सब फैसला लोहंडिया वाला के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि बिजली सबसे मूलभूत सुविधा में आ रहा है। आप अगल बगल के गांव में दिए हैं, अब 600-700 फीस गड्ढा कर दिए और गड्ढा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लोहंडिया का ना रोजगार रहा, ना पानी लेयर ख़त्म हो गया, बोरहोल में ख़त्म हो गया, आप चापाकल ख़त्म हो गया, कुआं ख़त्म हो गया, पोखर ख़त्म हो गया, तो क्या करेगा लोग। बिल्कुल, ये आप लोगों का खैर जायज़ मांग है और इस पर सुनवाई भी होना चाहिए। लेकिन चलिए फिर बात करते हैं आपसे। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, कुछ अधिकारी आए, मुझे पता नहीं था कि वो लोग ECL से है या फिर किसी और कंपनी से। बाद में मुझे पता चला कि वो लोग बिरला कंपनी से थे और उन लोगों का कहना है कि ये सारे ग्रामवासी जितना भी है, ये लोग बेफजूल यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं। ये लोग इलीगल तरीके से आए। मैं सारी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा। ये लोग बिल्कुल भी 100% लीगल तरीके से इन लोगों ने चक्का जाम किया था। मजबूरन आज ये लोग यहाँ पर आए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ था। अगर सुनवाई होता तो ये लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। वहाँ पर नहीं सुना गया, वहाँ पर कोई भी पदाधिकारीगण इन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई आते भी थे, मैं भी बात करने के लिए गया, लेकिन मुझसे भी कोई बातें नहीं करते थे। वो लोग साफ तौर पे कहते मुझे अलाउ नहीं है, मुझे ऊपर से आदेश नहीं है। उन लोगों को ऊपर से आदेश नहीं है मीडिया में बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों को डराने और धमकाने का आदेश था उन लोगों को। आज भी इन लोगों के साथ पता नहीं कुछ करेंगे या नहीं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ये लोग चक्का जाम किए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बातें भी हुई है, आश्वासन मिला है, लेकिन मेन पॉइंट वाली ये लोग बात को पकड़ करके यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो कोयला लोडिंग किया जा रहा है ट्रेन में, वो आज बंद है। अब इन लोगों को समझ में आएगा नहीं सुनने के बाद आपका कितना नुकसान होता है। कल ये भी बात हुई थी कि मेरा जहाँ तक फ़ायदा होगा तब इन लोगों को बिजली देंगे। कहने का मतलब है मेरे ज़मीन से आप कोयला निकाल के ले जाएंगे, आपको फ़ायदा होगा खनन में, तब आप बिजली देंगे। लेकिन परेशानी जो झेल रहे हैं उनका क्या मतलब है? आप इन लोगों को बिना वजह परेशान कर रहे हैं। आपके एक बातों पे इन लोगों ने ज़मीन दे दिया, आपके एक बातों में ये लोग विस्थापित होने के लिए भी तैयार है। आप लोग सारी बातें कह के भी इन लोगों के साथ छल कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आप करें तो वो सही और ये लोग करें तो ये गलत बात है। ये इलीगल तरीके से कर रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में आप पढ़े हैं जी कि ये इलीगल है? ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का ज़मीन गया है, इन लोगों को परेशानी होती है। पानी आप इन लोगों का पी कर देखिए, जो पानी पीते हैं ये लोग, आप इनके घर पर एक सप्ताह गुजार करके देखिए, सो नहीं पाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप सो नहीं पाएंगे रात भर। सोचिए ये 24 घंटा कैसे रहते उस घर में। इन लोगों का घर का ज़मीन से लेकर ऊपर तक इन लोगों का नींव हिल चुका है, घर में दरारें पड़ चुकी है। कैसे रहेंगे ये लोग? आप बताइए ना। आपका बच्चा कूलर में रहेंगे, आपका बच्चा AC में रहेंगे, आपका बच्चा हवादार जगह में रहेंगे, आपका बच्चा सुकून से रहेंगे। आपने वादा किया था कुछ साल पहले, मुझे जहाँ तक पता है, और ये लोग भी कह रहे हैं, इन लोगों से नहीं बल्कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर समथिंग कुछ रेडियस में वादा किया था कि सबको फ्री बिजली, सबको फ्री स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाएगा, सबको फ्री शिक्षा दिया जाएगा। कहाँ है आपका शिक्षा? ये लोग महज 20 मीटर की दूरी पर है, ये लोग निवास कर रहे हैं, इन लोगों को सुविधा नहीं दे रहे। 10 किलोमीटर दूरी पर जो गाँव है उसको दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आप लोग अभी तक सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर चाहते क्या है आप लोग? यूं ही ये लोग मरते रहेंगे, यूं ही ये लोग पड़े रहेंगे। अब आप लोग समझ लीजिए कि अनिश्चितकालीन के लिए अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये लोग कर चुके हैं और यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक इन लोगों का मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। आप लोगों का मनमानी जो है वो आपके सर आँखों पर रहेगा, लेकिन इनके सामने नहीं रहेगा। क्या लगता है? एक अंग्रेज तो चले गए, लेकिन दूसरा अंग्रेज आप लोग बने बैठे हैं। ये नहीं चलने वाला है। यकीनन मुझे इन लोगों को देखकर ये एहसास होता है कि एक ब्रिटिश कंपनी यहाँ से चले गए, एक अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन आप लोग उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आखिर इन लोगों का गलती क्या है? यही कि इन लोगों ने अपने मर्जी से ज़मीन दे दिया। गलती यही कि इन लोगों ने आपकी बातों को मान करके सिग्नेचर कर दिए। आपने इन लोगों के साथ छल किए, आपने वादा किया इन लोगों से, लेकिन उस वादे के अनुसार आप नहीं चले, तो कैसे चलेगा? अब आप सुन लीजिए,
जब तक नहीं मिलेगा बिजली पानी इन लोगों को तब तक ये लोग नहीं हिलेंगे। कितना रिपोर्टर को खरीदिएगा जी आप लोग? खरीद लीजिए सब रिपोर्टर को। एक लौता रिपोर्टर रहेगा इन लोगों के साथ में। चाहे कितना भी रिपोर्टर को खरीदने का कोशिश कीजिए, ये रिपोर्टर भले ही आपके सामने में एक नन्हा सा होगा लेकिन बिकने वाले में से नहीं है। इन लोगों के साथ में मरते दम तक खड़े रहेंगे, इन लोगों का आवाज उठाते रहेंगे। ये आप सुन लीजिए, कितना भी मेरे पास भेज दीजिए आप अपने अधिकारी को। क्या लगता है आपको ये लोग बेबस आदमी है, ये लोग मूर्ख आदमी है? आपके अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को डराया गया। कल कहा गया कि ये लोग तो मूर्ख आदमी है, इन लोगों को जेसीबी से उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्यों नहीं बात करना चाह रहे कैमरे में? जब ये लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर मौजूद है तो आइए ना, इन लोगों को उठा के फेंक दीजिए। क्यों नहीं आ रहे? भर दीजिए इस कोयला खान में, भर दीजिए इस ट्रेन में, इनकी लाशें चली जाएगी कहलगांव और फरक्का, जल के राख हो जाएंगे। तब तो सुकून मिल जाएगा ना आप लोगों को, चैन की नींद सोते रहिएगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जितना भी कल रिपोर्टर थे वो लोग सब आज भाग गए। क्यों भागे? आप लोगों की दबाव से। मुझे भी दबाव बनाया गया, लेकिन आज बिल्कुल भी दबाव में नहीं रहेंगे। कल क्या लगा? दबाव में थे? बिल्कुल नहीं थे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और इन लोगों का आवाज़ उठाते रहेंगे।